मेरे पास बुक्स है। This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे थे। ठीक है, हम किस तरह से नंबर निकाल सकते हैं अगर हमें कोई ग्राफ दिया है, या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस का, इसकी बात कर रहे थे। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह अगर हमारा लीनियर ग्राफ होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही पॉलिनोमियल, एक ही जीरो होता है उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हमने क्या देखा था बच्चे, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई भी हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कैसा है, लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी डिग्री जो है पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, हाईएस्ट पावर जो है आपकी किसकी, एक्स की, तो वो आपका क्या हो जाता है, एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो क्या होगा, आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ हमने क्या देखा था और बचा कि जब हमने इसको सॉल्व करा था तो हमने देखा कि जब हम ग्राफ बनाते बच्चे, ग्राफ में हमने आपको दिखाया था कि आपको दो एक्सिस होते हैं। एक आपका एक्स एक्सिस होता है जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है जो कि वर्टिकल एक्सिस होता है। बच्चा, हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। मान लो इसको y मान लेते हैं, y जो है x इज इक्वल टू एक्स 3x प्लस 6 हो जाएगा। ओके, जब बच्चे हम बात करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, x की वह वैल्यू जिसमें हमारा पूरा का पूरा जो y है, जो आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को पूरा हमने क्या माना है, y माना है। तो हम क्या बात कर रहे हैं बच्चा, हम वो x की वैल्यू की बात कर रहे हैं जहां पर आपका क्या बात करते हैं, जहां पर आपकी जो y है वो जीरो हो जाता है, जब हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो बच्चे, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम सॉल्व करके ग्राफ बना रहे, ग्राफ देख के हम पॉलिनोमियल का जीरो बता सकते हैं, वो हम आपको दूसरी बारे में बताएंगे। लेकिन हम अगर यहाँ से बात करेंगे, हमें ग्राफ दिया गया, यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई है या पॉलिनोमियल दिया गया और हमसे कहा गया है कि ग्राफ बना, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, हम देखते हैं कि अगर हम x जीरो रख देंगे, x जीरो रख देंगे, x जीरो कहाँ होता है बच्चा, x जीरो होता है y एक्सिस पे। यस और नो बच्चे, अगर हम बात करें कि जो हमारा x एक्सिस पे अगर हम बात करते हैं तो y जीरो होता है और y एक्सिस पे x जीरो होता है, क्योंकि वहां पर x का कोई कोऑर्डिनेट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम x को जीरो पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 6। अगर x जीरो है बच्चा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। इसका मतलब बच्चे, जो हमारा ग्राफ बनेगा इस लीनियर पॉलिनोमियल का, इस लाइन का, बच्चे ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये एक और बात याद रखेंगे कि इसका जो ग्राफ होता है बच्चा वो कैसा होता है, लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, लाइन के फॉर्म में होता है। ठीक, तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें जहां पर लाइन वाई एक्सिस को कट करेगा, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कौन सा पॉइंट होगा जहां पर एक्स जीरो हो रहा है इस इक्वेशन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए। तो आप कहोगे कि जहां हमारा एक्स जीरो आ रहा है वो आपका कितना होना चाहिए, y इज इक्वल टू 6 होना चाहिए। चलिए, आप दूसरी बात करते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा। बच्चा, एक्स एक्सिस के लिए हम क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस पे y जीरो होता है, तो अगर हम y जीरो रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा कि हमारी वैल्यू क्या है x की। ठीक है, x की वो कौन सी वैल्यू होगी जहां पर हमारा y जीरो होगा, या आप कह लो कि पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो होगा। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 3x को यहाँ रहने देते हैं, 6 को दूसरे साइड भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा, -6/3। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा -2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बचा, ये हमें मिल गया x की वैल्यू। मतलब यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो कट करेगा, मतलब -2 और 1। अभी एक बात हमने और आपको बताई थी कि जो आपका x एक्सिस होता है उसकी नेगेटिव वाली एक्सिस कहाँ होती है, अपोजिट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ पर आपका -2 और 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चे आप क्या कह सकते हैं कि अगर ये हमें ग्राफ दिया गया है तो क्या आप इसे देखकर 0 बता सकते हैं। देखो, ये हमने ग्राफ बनाया, ठीक, लेकिन ये हमारा मेन पॉइंट नहीं है, ये हमारा, हम नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं कि क्या हम ग्राफ देख के इस पॉलिनोमियल का 0 बता सकते हैं। तो आप क्या कहोगे, हाँ, क्योंकि हमें पता है डेफिनेशन कि हमारे जीरो की डेफिनेशन क्या होती है, जीरोस की डेफिनेशन क्या होती है आपका, कि आपका वह एक्स की वैल्यू जहां पर हमारा y जीरो होता है। तो कौन सी एक्स की वैल्यू है जहां पर y जीरो हो रहा था, ये वाला पॉइंट।
ठीक है, तो हम कहाँ देखते हैं, हमेशा हम देखेंगे कि हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, क्योंकि हमारा वाई कहाँ जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। यस और नो बच्चा, कि हमारा जो वाई जीरो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है। तो हम सीधा ये देख लेंगे कि हमारा जो ग्राफ अगर हमें दिया गया है तो वह कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, वही पॉइंट हमारा जीरो होगा। जितनी बार कट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर एक भी बार कट नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, जीरो हो जाएगा, एक भी नहीं होएगा। ठीक है, एक बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, एक होगा, क्योंकि हमारा वही पॉइंट जो होता है बच्चे, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वहीं पर हमारा वाई जीरो हो सकता है। अगर हम ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी देखें और कहीं भी आपका वाई जीरो होता ही नहीं है। तो हम जब सीधा सीधा ये देख सकते हैं बच्चा, नंबर अगर हमसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो हम क्या काउंट करेंगे कि कितनी जगह वो टच या फिर कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर। अगर हमारा ग्राफ टच भी करता है तो वो नंबर ऑफ जीरोस वहां पर काउंट होते हैं। ठीक है, और या आप कह लो कि सिर्फ कट कर रहा है तो भी काउंट होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जब हमारा लाइन ग्राफ है तो ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह। तो लीनियर एक्सिस का आप ग्राफ की हेल्प से कह सकते हो कि कितना, लीनियर पॉलिनोमियल का आप ग्राफ की हेल्प से बता सकते हो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा एक। कैसे निकालना है, कहाँ जीरो होगा, तो हम देखेंगे वो पॉइंट जहां पर आपका कोई भी लीनियर ग्राफ या फिर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो जीरो होगा, क्योंकि वही वो पॉइंट है जहां पर हमारा y इज इक्वल टू जीरो होता है एक्स पर। ठीक है, तो हमारा वही आपकी जीरो की डेफिनेशन होती है, ग्राफ से भी हम वही देख सकते हैं। तो हम ग्राफ की हेल्प से ऐसे देखते हैं। इतनी बात समझ आया बच्चा, ये हमने लास्ट क्लास में भी करा था, डिटेल में भी करा था। मैं भी आपको एक दो क्वेश्चन भी दे दूंगी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता हूँ। यस और नो बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। नो मैम। ओके, चलो फिर एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर पोल में करेंगे। किसी को डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको दो तीन क्वेश्चन एक साथ दे रहे हैं, आपको उसके डिफरेंट आंसर पूछती हूँ मैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हमने एक लाइन बनाया हुआ है जो कि आपका क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। यहाँ पर आपका है जीरो, यह है 5, सॉरी 1 सेकेंड, ये आपका 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और ओरिजिन का तो हमें पता ही है कि क्या होता है, ओरिजिन का जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो होता है और y इज इक्वल टू भी जीरो ही होता है। सेम यहाँ पर हमारा कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि बताओ इस ग्राफ से जो पॉलिनोमियल होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, वाई ग्राफ, आप पॉलिनोमियल का टाइप बता सकते हो क्या बचे, यस और नो बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे कि अगर, यस मैम, लीनियर। हाँ बच्चे मैसेज में आंसर करना। यहाँ पर अगर मैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पूछूं तो आपका आंसर क्या होएगा बच्चे, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि जीरोस क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस और कौन कौन सा जीरो है इसकी बात बताना है आपको। नंबर ऑफ जीरोस और जीरो कौन सा है इसका, या जीरोस कौन कौन से हैं ये बताना। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चा जल्दी से। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बचा, जीरो जीरो कॉमा, जीरो कॉमा 5 और 5 कॉमा जीरो नहीं होगा, ये तो पॉइंट है जहां पर कट कर रहा है अल्फा। अच्छा ओके, अच्छा हम अल्फा बीटा गामा से जब रिप्रेजेंट करते हैं जब हमें एक से ज्यादा गिवन हो। नॉर्मली अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम 5 वाइव करके आंसर दे सकते हैं। अच्छा जीरो क्यों होएगा, जीरो एक बात बताओ। मैम हाँ एक पॉइंट को मतलब कि एक पॉइंट हो तो उसको अल्फा, 2 पॉइंट हो तो अल्फा बीटा, हाँ मैं और समझ 3 गई, पॉइंट आप हो जो तो रूट अल्फा की बीटा बात कर गामा। रहे हो वो अल्फा बीटा गामा से जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो रूट लिखते हैं। ठीक है, जनरली हम जीरोस को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन हम रूट्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं उससे, जो कि एक ही बात है, ऐसा नहीं है कि दोनों बहुत अलग अलग बात होती है।
जीरो इज फाइव, जीरो बचा। ये जीरो और फाइव, एक बात बताओ, अभी तुमने मुझे कहा था कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, एक होंगे, फिर आप दो क्यों आंसर करो, जीरो और फाइव या फिर जीरो कॉमा फाइव, फाइव कॉमा जीरो? इसका तो सेंस ही नहीं बनता ना बच्चा, अगर एक होगा तो फिर एक ही होना चाहिए, आप दो क्यों आंसर दे रहे हो? चलो इसका आंसर मैं बताती हूँ। अगर हमसे ये पूछा जाए तो कहीं भी लीनियर ग्राफ दिया गया है या फिर आपको लाइन ग्राफ मिल जाए, लाइन मिल जाए जो कि रिप्रेजेंट कर रही है, तो वहां पर जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, क्योंकि उसी केस में आपका लाइन बनता है। हमने अभी ग्राफ बना के भी देखा, यही हमारा ग्राफ बना था। अब जब भी हमारा लीनियर ग्राफ होता है बच्चा, या फिर लाइन ग्राफ होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही कट करता है एक्स पे। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, जितनी जगह कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करता है वो आपका क्या होता है, वो आपका जीरोस कहलाता है, नंबर ऑफ जीरोस कहलाता है, या फिर जिस जगह पे कट कर रहा है वो जो पॉइंट होगा वो जीरोस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख पा रहे हो कि एक्स एक्सिस पर ये कितनी जगह कट कर रही है, एक ही जगह तो कट कर रही है ना बच्चा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो वन होगा, और कौन सा होगा बच्चा, वो आपका होगा फाइव। ठीक है, आप कह सकते हो एक्स इज इक्वल टू फाइव, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू भी पूछी है, और जीरोस को हम हमेशा इस तरह से लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू फाइव, या फिर जो भी आपका उस पे वेरिएबल्स होगा उसी तरीके से आप लिखोगे। तो जीरो का तो आपका आंसर ही नहीं आ रहा, जीरो वो पॉइंट है ही नहीं जहां पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है। ठीक है, जीरोस का मतलब वो वैल्यू या वो पॉइंट जहां पर आपकी जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है वो आपका क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू फाइव होगा, जहां पर आपका पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जो कि हमने y से रिप्रेजेंट करा है यहाँ पर, वो क्या होगा, जीरो। समझ आया बच्चा? हाँ या ना बच्चा? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, ये समझ आया? ओके, मान लो एक आपका दो ग्राफ्स है, इनका भी जीरो बताएंगे। टाइम थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आई थिंक देन कैन बी वर्क। ओके बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये जो कट कर रहा है वो आपका कट कर रहा है एक्स इज इक्वल टू 10 पे। अब आपको मुझे दो क्वेश्चन दिए मैंने, आपको बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे और कौन सा जीरो होगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, दो क्वेश्चन है, दो अलग अलग ग्राफ है, तो आपको दोनों का आंसर करना है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं दोनों में, और बताना है पॉइंट के कौन सा जीरो है। ठीक है, इन दोनों ग्राफ के लिए बताना, ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं समझाती हूँ। एक डेफिनेशन हमेशा याद रखो बच्चा, जब भी हमें ग्राफ की हेल्प से बताना, पॉइंट जहां पर हमारा y इज इक्वल टू जीरो होगा, जो कि हमेशा कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। तो हम दो चीजें ध्यान रखेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ओके, दूसरा। ओके, यस बच्चे। ओके, बाकी बच्चा आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। ओके,
मोनी, अक्षर बचे, आप लोग आंसर नहीं करो। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन याद रखेंगे बच्चे, विदाउट डेफिनेशन आप हमेशा कंफ्यूज होगे। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ प्लेसेस या फिर पॉइंट्स भी कह सकते हो, प्लेसेस थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स नहीं है, वेयर, नहीं, नंबर ऑफ प्लेसेस एट एक्स एक्सिस वेयर ग्राफ, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम कर लो यहाँ पे, फ्रॉम वेयर ग्राफ हैज बीन पास्ड। ठीक है, बेसिकली हमें वो पॉइंट काउंट करने हैं जहां पर हमारा ग्राफ जो है वहां से पास हुआ है एक्स एक्सिस से। तो ये वाला जो ग्राफ है बचा, क्या ये एक्स एक्सिस से पास भी हुआ है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, पास छोड़ो यहाँ तो टच भी नहीं कर रहा, मतलब कितनी जगह पर टच कर रहा है? जीरो। तो बचा यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पर मतलब एक भी जीरोस नहीं होंगे, जीरो आपका आंसर आएगा। तो जब जीरोस ही नहीं है तो क्या हम जीरो बता सकते हैं कि कौन सा होगा? नहीं। दूसरे वाले में देखो, हम हमारा क्या क्वेश्चन है बच्चा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स एट एक्स एक्सिस जहां पर हमारा ग्राफ पास हो रहा है। ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर ही है, यहां से ही आपका ग्राफ पास हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे बच्चा? 1 हो जाएगा। और क्या होगा बच्चा यहाँ पर? जीरो। एक्स इज इक्वल टू 10 आप कह सकते हो, या फिर 10 भी कह सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। इतनी बात समझ आई बच्चे? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक का। यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके ओके बच्चा, चलो फिर क्वेश्चन कर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है इस ग्राफ को देखकर आपको देखना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। नंबर बताना है क्या होगा, ये आपको नहीं बताना है, सिर्फ नंबर की बात करें। कर दिया मैम। वेरी गुड। चार बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों ने, 4 का सही है। ओके, बाकी बच्चे 5 बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दें। वेरी गुड। ओके ओके बच्चे, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं किया है। आपको 20 सेकेंड और देती हूँ, जो 2-3 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर करें। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चों का करें। मैम फुल रिजल्ट नहीं दिखा रहा। बच्चा मेरे साइड से ऑन है, हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से नहीं दिखाई दे रही। ओके, लास्ट 5 सेकेंड बचे। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया था, 8 बच्चों का करेक्ट था आंसर। बिल्कुल आपका क्या है? 1। क्योंकि यहाँ पर आप सीधा सीधा अगर डेफिनेशन से देखे बच्चे, डेफिनेशन क्या थी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है, ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है? एक जगह पर। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1। ओके, चलिए आगे करते हैं बच्चे, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका।
यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चे। आठ बच्चों ने आंसर दिया है, 6 का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर करो। मैं आपको लास्ट 20 सेकेंड दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 10 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने रॉन्ग किया हुआ है। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए, बचा लास्ट 5 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर दिया बचा, 6 बच्चों का करेक्ट है। देखो बचा, अभी मैंने रिपीट करा था, हमें क्या देखना था, नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पर आपका ग्राफ किसको टच कर रहा है या किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। अब यहाँ देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, क्या ये ग्राफ लाइन है, तो क्या ये ग्राफ लाइन आपके एक्स एक्सिस को कट कर भी रही है, क्या ये टच कर रही है, नहीं कर रही है बचा। तो जब टच ही नहीं कर रही है तो कितने पॉइंट पे टच करेगी, 0, और 0 हमारा आंसर होएगा। समझ आया बच्चा? यस जिसने भी मैम। गलत किया, इतनी बात समझ आ गई बच्चे? बच्चा अपना कैमरा ऑफ करो। या सोनो बच्चा, जिसने भी गलत किया है, इतनी बात समझ आ गई कि जब वो एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा है, तो अगर हम नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करेंगे तो वो कितने होंगे, 0। तो बस वही आपका आंसर है कि 0 आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपका 0 क्या होगा, फाइंड करना है यहाँ पर कि x इज इक्वल टू क्या आएगा, जो कि आप इस ग्राफ से बता सकते हैं। हम आपको अपने क्वेश्चन कराया था, तो उसी की हेल्प, उसी जैसा है, आपको वही करना है। ट्राई करेंगे जल्दी से और आंसर करेंगे बोल। कर दिया मैम। ओके डन बच्चे, मैम, पहले करेक्ट मैंने है किया आपका था। आंसर। ठीक है, मैम आपके यहाँ भी बारिश 5 हो रही है बच्चों क्या? का करेक्ट है। यस बच्चे, बारिश। 7 बच्चों में से 6 का करेक्ट है, अभी 7 का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टाइप की बात करेंगे। बच्चा अभी भी 8 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट 5 सेकेंड। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1।
11 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चे यही हमें दिखाना था, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना था। इसका मतलब कौन सा वो पॉइंट होगा जहां पर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये किस पे टच कर रहा है? 4 पे। तो एक्स इज इक्वल टू 4 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है? जो कि आपका सी आंसर। ओके चलिए अभी बात करते हैं बच्चे कि अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे किसकी, आपके जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको सबको पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चा? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, या डिग्री भी कह सकते हो, पावर को हम डिग्री भी कहते हैं बच्चा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है, तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अभी क्या आप इसको, हाँ बच्चा, अभी यहाँ पर आप क्या इस शेप का नाम जानते हो कि क्या होता है? अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हो बच्चा तो जैसे आपका ये शेप को हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। ये आपका शेप होता है जो आपका स्क्वायर या फिर आपका क्या होता है? ये आपका रेक्टेंगल होता है। अगर इसको हम इस तरह से बनाए, सेम इस वाले ग्राफ, ये जो आपका शेप है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, ओके बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? अपवर्ड होता है। जहां ओपनिंग होती है उसी साइड इसको पैराबोला कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। लाइक अगर ये अपवर्ड है तो ये अपवर्ड ओपनिंग है तो अपवर्ड पैराबोला कहलाएगा, फिर डाउन साइड है तो हम इसको डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं। नॉर्मली हम इस शेप को पैराबोला कहते हैं, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से अपवर्ड और डाउनवर्ड किसके हिसाब से होता है? ओपनिंग के हिसाब से, ना कि आपके जो आपका क्लोजर होता है उसके हिसाब से हम इसे अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं कहते हैं। इसको हम ओपनिंग के हिसाब से अपवर्ड और डाउनवर्ड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चे। अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे कि पैराबोला होता क्या है, तो पैराबोला एक कर्व्ड शेप होता है या फिर कर्व्ड फिगर होता है, जो कि हम ज्योमेट्रीज में किसके लिए रिप्रेजेंट, किस तरह का, जो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, या इसका जो इक्वेशन कह लो, जैसे लाइन की इक्वेशन जो होती है वो हमेशा लीनियर रहती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? ये आपके दोनों ही किस तरह को, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अभी बात करते हैं बच्चे कि इसके हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, या इसका क्या ही मीनिंग है। तो बच्चा यहाँ पर देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया हमें एक्स स्क्वायर 2x + 3, जैसे वहां पे लीनियर दिया गया था, और हम क्या कहते थे कि हम इसको इसके हिसाब से लाइन बना सकते हैं। सेम बच्चा यहाँ पर है कि हमारा क्या होता है कि इसकी जो ग्राफ लाइन आएगी वो कैसा आएगा, या ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा? पैराबोला आएगा। fx जो होगा, या फिर हम इसको अगर y मान ले तो जो y का ग्राफ आएगा या fx का जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा बच्चा? वो हमेशा ही पैराबोला होगा। अगर यहाँ पर y किस तरह की पॉलिनोमियल है, ये अगर आपको इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, क्या हम यहाँ से, देखो लास्ट में हमने पढ़ा था जब लीनियर के बारे में पढ़ा था, क्या हम ग्राफ की हेल्प से जीरो के नंबर बता सकते हैं? तो जैसे वहां पर पढ़ा था, जैसे वहां पर कंसेप्ट था, वैसे ही यहाँ पर है कि हाँ, हम जो ग्राफ होता है उसकी हेल्प से पॉलिनोमियल्स के जीरो बता सकते हैं। सिर्फ हमें क्या याद रखना पड़ता है? सिर्फ हमें ये याद रखना पड़ता है कि वो कहाँ टच कर रही है और कितने जगह पे कौन कौन से पॉइंट पे टच कर रही है। तो हम जीरोस भी बता सकते हैं कि कौन कौन सा जीरो होगा, और हम ये भी बता सकते हैं कि कितने जीरो हो गए। कितने के लिए हम क्या यूज करते हैं कि किस किस पॉइंट पे टच या फिर आपका क्या कर रहा है, कट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस पे, और दूसरा जो पॉइंट आपके होते हैं जहां पर वो ग्राफ कट कर रहा है, वही पॉइंट आपके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट या फिर वहां पर जो x = 5 या 4 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो आपका क्या हो जाता है? जीरोस हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चा किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरो। 1 सेकेंड, यहाँ पर देखते हैं बच्चा,
चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पर या कितने पॉइंट पर। अभी सिर्फ हम नंबर्स की बात करें, तो जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो सिर्फ हम देखेंगे कि कितने पॉइंट पर टच करे। तो पहला ये पॉइंट है जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। दूसरा हमारा क्या पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, तो 2 पॉइंट से जहां पर ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है बच्चे, तो इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। ठीक है, सेम कंसेप्ट, सेम डेफिनेशन जो हमने अभी पूरा पीछे पढ़ा था कि नंबर ऑफ पॉइंट्स या फिर नंबर ऑफ आपके जो भी पॉइंट्स है, नंबर है, जहां पर आपका जो ग्राफ लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाता है, उतने ही जीरोस होते हैं उस वाले पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पर ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस भी इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे। तो हमेशा ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, चाहे हमारा पैराबोला हो या फिर और भी डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स क्यों ना हो, 4-5 जगह पर कट करें, तो हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए सिर्फ वो पॉइंट को देखना है कि कहाँ कहाँ पे वो कट कर रहे हैं और आपका आंसर आ जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट आप इसको बताएंगे। यहाँ पर आप मुझे बताओ कि इस वाले ग्राफ के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तुम लोग गैस करो या फिर तुम लोग इसका आंसर मुझे बताओ। ओके, बाकी बच्चे 1 मैम। ओके बच्चा, ओके ओके ओके, चल हाँ 1 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हम देख भी पा रहे हैं कि जो हमारा ये जो ग्राफ है या ग्राफ लाइन है, पैराबोला की लाइन है, वो एक्स एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, ये वाला जो है बच्चा, ये वैसे ये तो आपको सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ, ये वाला जो पॉइंट होगा ना बच्चा, ये जहां पर आपका क्या हो रहा है, जहां पर आपका ये जो x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ये आपकी y की वैल्यू होती है। मतलब ये पॉलिनोमियल का जो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, वो भी हम ग्राफ से पता कर सकते हैं, और वो पॉइंट होता है जहां पर आपका कर्व y एक्सिस पे काटता है। लेकिन ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस बता दिया अगर आपको जरूरत पड़े कि ग्राफ से फाइंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होगा, तो हम क्या देखते हैं, हम डिफरेंट साइड देखते हैं। हम y एक्सिस पे देखते हैं कि y एक्सिस पे कहाँ ये कट कर रहा है, वो आपका वैल्यू क्या हो जाता है, वो आपकी वैल्यू हो जाती है आपकी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू। क्या यहाँ पर आपके कितनी जगह पर कट कर रहे हैं बच्चे, 1 जगह पर, तो यहाँ के नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे बच्चे, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे इस वाले ग्राफ की। चलिए बताइए इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो क्या होगा। ओके, मैम कुछ नहीं होगा। अच्छा मैथ में कुछ नहीं होता, हम लैंग्वेज थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। मैथ में कुछ नहीं का मतलब 0 होता है, तो बिल्कुल होता है, 0 होगा, लेकिन होगा तो नंबर ही। मैम ओके बच्चा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो ये क्या y एक्सिस x एक्सिस पे कहीं भी टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब ये x एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे जीरोस होंगे वो तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि है ही नहीं, और इसी है नहीं को या फाइंड नहीं कर सकते को हम मैथमेटिकल टर्म्स में क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पर बात करो बच्चा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो आप क्या कहोगे कि इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ओरिएंटेशन का कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सिर्फ वाई डेफिनेशन चलते हैं या वाई लॉजिक चलते हैं। लेकिन जो आपका ओरिएंटेशन होगा यहाँ पर कि वो लेफ्ट में फेस करे, राइट में फेस करे, अपवर्ड फेस करे, डाउनवर्ड फेस करे, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें इतनी चीज से मतलब है
है क्या वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, अगर हाँ तो फिर हमारा वो आंसर होगा, अगर वो एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है तो फिर हमारे उसके फेस के साइड से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो होगा, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरो होगा। दोनों ही केस में आपका आंसर जीरो ही आएगा। ओके, बस याद क्या रखना है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे तो कहीं कट कर नहीं रहा था और एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, उससे आंसर वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर आपने देखा कि हमारा पुराने वाले जो ग्राफ थे या ये जो दोनों ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जो एक्स एक्सिस पे टच नहीं करता है वो आपका नो जीरो होता है बचा, चाहे एक्स की जगह पर वाई हो या फिर एक्स की जगह पर क्यू हो, पी हो, आर हो, टी हो, कोई भी वेरिएबल हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम आएगा। बेसिकली ये एक्स सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, एक्स के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ अगर हमने ये भी लिखा है ना तो यहाँ पर भी हम सिर्फ यही देखेंगे कि ये जो ग्राफ है बचा, एक्स और वाई यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। एक्स का मतलब होता है, ये एक्स एक्सिस का मतलब होता है, ये हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं जो आपके पॉलिनोमियल में है, वो हम एक्स इसलिए ले लेते हैं ताकि दिमाग में कंफ्यूजन पैदा ना हो कि एक्स एक्सिस पे है तो क्यों है। अगर मैंने वाई लिया होता तो तुम्हें ये कंफ्यूजन होता कि हम वाई ले रहे हैं फिर एक्स पे क्यों कट रहा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता, हम सिर्फ वेरिएबल्स को डिनोट कर रहे हैं एक्स से। एक्स की जगह पर अगर हम वाई रख देंगे, वाई की जगह पर क्यू, आर, पी, टी कुछ भी रख दो, आंसर वही होगा, लॉजिक वही होगा कि हमारा पॉलिनोमियल जो होगा, बस जैसे हम यहाँ पर लिखते थे एक्स इज इक्वल टू 5, अब यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, बस यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 5। पैराबोला अगर सी हो तो सी की तरह है, इस तरह से। यस मैम यही कह रहा हूँ। बच्चा ये तो y जीरो ही नहीं होगा इसमें, ये रियलिस्टिक ही नहीं है, ये कभी y को नहीं ये y एक्सिस को कभी भी नहीं काटेगा, मतलब पॉलिनोमियल तुम्हारा कभी जीरो ही नहीं हो रहा, सिर्फ x ही रहेगा, हो ही नहीं सकता ऐसा बच्चा। यहाँ पर आप देख रहे हो कहीं भी y इज इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा, होएगा क्या, दूसरे साइड जा रहा है, अगर इसको थोड़ा पीछे कर देंगे तो इस तरह से। यस मैम, अब इसके 2 जीरोस हो गए, तो y की जो दो जगह पे जीरो हो जाएगा, इसमें x इज इक्वल टू जीरो एक आ रहा पॉलिनोम। एक बात बताओ, सिर्फ एक वैल्यू पे जीरो हो रहा है पूरी y, मतलब पूरा पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू एक वैल्यू पे जीरो हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर x की ये y की दो वैल्यूज कैसे आ रही, यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की और यहाँ पर भी आएगी, ये पॉसिबल है क्या, पॉलिनोमियल की दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? अगर एक पॉलिनोमियल है तो एक ही होगा, और एक ही वैल्यू पे रख रहे हैं हम, तो फिर वो हो ही नहीं सकता ना बच्चा। तो हम नॉर्मली या फिर हम देखो होता क्या है, हम ग्राफ्स अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाते, हम ग्राफ्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं, और हमारा जो क्वाड्रेटिक जो होता है उसकी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, जैसे हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले लो, कुछ भी ले लो यहाँ पे, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या होता है, इसको हम जैसे हम x इज इक्वल टू जीरो रखें तो x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, मतलब ये y इज इक्वल टू 6 पे काटेगा। हम x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमें दो वैल्यू नहीं मिलेंगी जहां पर वो y को कट कर सकता है। बताओ क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हमारा कांस्टेंट तो एक ही है ना, हर x का टर्म जब जीरो हो गया तो कांस्टेंट बचेगा, कांस्टेंट एक ही है। तो हम इसके हिसाब से नहीं चल रहे, हम ग्राफ के हिसाब से नहीं चल रहे, हम चल रहे हैं क्वाड्रेटिक के हिसाब से कि उसका ग्राफ क्या बन सकता है या किस तरह होता है। ओके, आई होप यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बात करते बच्चे। अब यहाँ पर देखो, आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम कोई ग्राफ लेते हैं, चाहे वो इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, हाँ इसके बाद तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। पहले में आप देख पा रहे हो कि आपका जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसीलिए उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सेकेंड वाला आप कह रहे हो कि वो सिर्फ एक पे ही कट कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, और लास्ट वाले में आपका टच ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका जो पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका 1 भी नहीं होगा, नो जीरो हो जाएगा।
बच्चे एक चीज और याद रखना है कि हमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना, मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका सिर्फ एक जीरो है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तो बच्चा हाँ करेगा, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ अगर हम बात करें अगर इसका 0 0 है तो भी ये एग्जिस्ट करेगा, और अगर इसके 2 भी है तो भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये 3 है तो ये फिर क्वाड्रेटिक नहीं है, कोई और पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 ही है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन बचे? यस बच्चा? मैम लीनियर के ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है या एक ही फिर एक ही होता है? एक ही होता है, ज्यादा से ज्यादा भी नहीं, सिर्फ एक। क्योंकि हमारी लाइन ये 0 होगा ना बच्चा, मतलब मान लो ऐसी लाइन हमने बना दी तो अलग बात है 0 है, लेकिन अगर हमारा पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा हुआ है तो वो एक ही 0 होगा उसका। ओके, तो मैम मान लो ये जैसे आपने ये लाइन बनाई है तो जीरो ही होगा। क्या होगा? पैरेलल लाइन बनाई है आपने तो उस कंडीशन में तो जीरो होगा ना मैम? हाँ, उस कंडीशन में 0 होगा, उसका कोई 0 नहीं है। फिर चलो, मैम एग्जैक्टली कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बच्चा अगर हम इक्वेशन के हिसाब से देखें और वो इक्वेशन लीनियर लिखा हुआ है तो वो हमेशा ही होगा, क्योंकि हमारा x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए ना बच्चा। x इज इक्वल टू 1 होगा तभी तो आपका ग्राफ बनेगा। देखो मैं आपको इसके बाद समझाता हूँ कि अगर हम ग्राफ से बना रहे हैं तो उसका हमेशा होगा। कभी कभी क्या होता है, अगर ग्राफ के हिसाब से 0 दिख रहा है तो वो आपका नहीं होता। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो अलग होता है, लाइन ग्राफ अलग होता है, दोनों को मिक्स मत करो। लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 करके होता है। कॉल ओके बच्चा, तो 1 सेकेंड ये पोल कर लो, फिर मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस है। मैम हम्म, बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ पे हम कैसे बनाते? जैसे पैराबोल वैल्यूज बोला तो बन जाता है, बट जब हम बना के देखे तब तो बनता ही नहीं है ये। बच्चा वो उसका कोई वो नहीं होता, इक्विपमेंट आपको हाथ से ही बनाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है आपसे ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, आपको वैसे भी एक लाइक सिर्फ डेमो ग्राफ बनाना, कोई भी एग्जैक्ट ग्राफ नहीं पूछ रहा आपसे, ऑलमोस्ट बन जाता है। लगभग लगभग इसी शेप का बना दो, ठीक है। इसका कोई इक्विपमेंट नहीं होता कि आप उसकी हेल्प से बना सको। मैम अगर दो वेरिएबल हो तो बन जाएगा, एक ही वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल में तो। नहीं, दो होते हैं, y इज इक्वल टू तो लिखते हैं हम, दो तो अच्छा तो होगी। अच्छा, वाई इज इक्वल टू होता है क्या मैम? ए एक्स स्क्वेयर अच्छा प्लस ऊपर ए लिखा भी है, एक्स। क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो आप। यस मैम। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 7 बच्चों ने आंसर किया हुआ है, 6 का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। बचा बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो।
8 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 5 बच्चे 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे बच्चा, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। हटाई डाल रखे बच्चा उमेश बचे, धन्यवाद। आपका माइक ऑन है। लास्ट 5 सेकेंड बचा, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं। ओके, 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चा, तो बच्चे जैसे कि आप लोगों ने करेक्ट आंसर करा भी है, क्या मैं इसमें क्या ढूंढ रहा था, इसमें नंबर ऑफ जीरोस देखते थे। तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस का क्या मतलब होता है कि जितने ही प्लेसेस पे, जितने पॉइंट पे आपका जो ग्राफ है वो एक्सेस को कट कर रहा है। तो कितने जगह पे कर रहा है? 2 जगह पे कर रहा है, तो 2 आपका आंसर हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा। इसमें आपको वही बताना है, आपको बताना है कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कर दिया मैम। ओके बच्चा, कर दिया मैम। डन मैम। ओके बच्चा। 6 बच्चों का आंसर आया, 6 का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चों। सात बच्चों का आंसर आया बच्चा, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 बच्चे और बचे हुए हैं, आंसर सबको करना बच्चे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया वो कर दे। ओके, लास्ट 5 सेकेंड बचा। अभी भी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया, 2 बच्चों का आंसर नहीं आया, जल्दी से आंसर कर देंगे। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों का आंसर आया, सबका करेक्ट है बच्चे। आंसर होगा क्या इसका? तो ये आपके वाई जो ये वाला ग्राफ है, क्या ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो जहां टच नहीं कर रहा, कट नहीं कर रहा, तो आंसर क्या होगा? 0। और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसका आंसर बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कर दिया मैम। वेरी गुड। डन। 7 बच्चों का आंसर आया, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से कर।
बच्चे काफी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, 3-4 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो। बच्चा आंसर आपको करना है। अभी तक 7 बच्चों का आंसर आया, 6 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का रॉन्ग है। अभी भी आपके 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। ओके चलिए काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर दे जल्दी से। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके बच्चा 9 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का गलत। बच्चा इसको समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये एक जगह पर टच कर रहा है, जो कि आपको लगा कि नहीं टच कर रहा है, पर ये टच कर रहा है। ठीक है, तो जब ये एक जगह पर टच कर रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? एक होगा। दो तो हो ही नहीं सकता बच्चा। पहली भी हमें ये देखना, ये नहीं देखना होता है कि पूरा एक्स और वाई पे क्या क्या कर रहा है। हमें सिर्फ क्या देखना होता है? हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की ही देखना होता है। तो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब 2 जगह पे वो कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, लेकिन एक उस वैसे वाई है, तो वाई को थोड़ी ना कंसीडर करेंगे बच्चा, सिर्फ एक्स वाले को ही कंसीडर करेंगे। तो उसमें आपका आंसर क्या होएगा? एक आंसर होगा। ओके चलो आगे बात करते हैं बच्चा। यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारा ग्राफ को ऑब्जर्व करके नंबर ऑफ जीरो बताना है तो हम कैसे बताते हैं? डेफिनेशन वही है, जो रूल है वो आपको याद रखना है कि कितनी जगह हमारा टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस को। तो पहले में अगर हम बात करें बच्चा तो इसका क्या होगा? क्या आप इस वाली ग्राफ को देख के इसके नंबर ऑफ जीरो बता सकते हो बच्चे? हाँ या ना? बिल्कुल बता सकते हैं। कितना आएगा? 0 आएगा। वेरी गुड बच्चे। ठीक है, तो इसमें हमारा ये टच कर रहा है लेकिन किस पे? या क्रॉस कर रहा है, वाई पे क्रॉस कर रहा है, जो तो नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 0। चलो अभी ये सेकंड थर्ड फोर्थ तुम लोग जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, एक साथ बता दो। लो तीनों जल्दी से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे। मैम सेकंड का 1, थर्ड का 2 हाँ टाइप और करो। नो 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 टाइप करो। ओके बाकी बच्चे भी जल्दी से टाइप करेंगे। ओके ठीक है ठीक है। ओके 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 चलो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो इसका। ओके बच्चे चलो देखते हैं इसका तो आंसर कितना है? 0 है बताइए। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर y पे कट कर रहा है, इसको तो नहीं लेंगे, हमें सिर्फ x का चाहिए। x की जगह पर कितना कट कर रहा है, या x एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है? 1। अब यहाँ पर देखो ये भले ही माइनस वाला साइड है, नेगेटिव साइड ऑफ x है, लेकिन है तो x ही ना बचा। तो यहाँ पर देखो ये कितनी जगह पे कट कर रहा है? ये 2 जगह पे कट कर रहा है, 1 और 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। यहाँ पर देखो बच्चा ये कितनी जगह पे टच कर रहा है? 1। और यहाँ पर देखो कितना जगह दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे बच्चा? 3 होंगे। अब यहाँ पर बताओ, ये 2 और क्वेश्चन है, ये भी जल्दी से कर लेते हैं, फिर आज इतना ही रखेंगे। जल्दी से ट्राई करो इन दोनों का आंसर क्या आएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? वही है नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है।
ओके, दोनों का आंसर बताना बच्चा, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, देखो यहाँ पर देखो कहाँ कट कर रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 3 और 4, तो ये कितने पॉइंट हो जाएंगे 4। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड पॉइंट है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे बचा 3, तो 4 और 3 आपका करेक्ट आंसर था। बचा फर्स्ट वाले, थर्ड क्यों होगा थर्ड, उस वाले का 2 क्यों होगा, अच्छा ऊपर वाले का था। ओके बच्चा, तो बच्चे फिर आज यहाँ तक ही रखेंगे, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इसके क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चा, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।